अच्छा जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। और मैं वेलकम कहती हूँ आपको मज़र शहजाद मुगल साहब अपने इस गिनी चैनल में। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने टाइम निकाला और मेरे साथ इस वक्त आप इस कन्वर्सेशन में गुफ्तगू में शामिल हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मज़र साहब जो हैं, इनका तारुफ शायरी भी है, ये बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, बहुत अच्छे अफ़साना निगार भी हैं, और उसके अलावा इन्होंने एक्टिंग में भी अपना आप मनवाया है, और एक बहुत वेल नोन प्रोड्यूसर के साथ। मैं आपको ज़्यादा तफ़सील इसलिए नहीं बताना चाह रही क्योंकि मज़ा तब आएगा जब हम ये सारी बातें मज़र साहब से खुद पूछें। तो वेलकम टू माय शो, वेलकम टू गिमी चैनल मज़र साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू वेरी मच टू यू एंड योर व्यूअर्स, और जो भी आपके फॉलोअर्स हैं और जो आपको देखते हैं उन सबका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा प्यार। खुशी की बात ये है कि मेरे फैन जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हिंदुस्तान के अलावा यूरोप में और अमेरिका तक मौजूद हैं। उसमें हर मज़हब के लोग और हर बिरादरी के लोग शामिल हैं, एंड आई लव देम ऑल। और Because my religion is, yeah, that जी, जी। I always says that my religion is human being. वाह! जी, आपको मेरा इस शो में इंटरव्यू करने का जो जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेशन दी, वो सबसे पहली बात यही थी कि आपका माशाल्लाह विज़न जो है वो अ, यूरोप में भी आपका सर्कल पूरा का पूरा सर्कल, उसके अलावा जो आपके अमेरिका में आपकी बहुत आपकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, और जो आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। जी। जी, और जी, जी। पेंटिंग पेंटिंग भी आप करते हैं, और बेशुमार आपके वो जो हैं पर्सनैलिटी के रूप हैं, खूबसूरत रूप मैं कहूँगी। तो सबसे पहले ये ये बताइए मुझे कि आपने तो मेरे इंस्टीट्यूशन में आप अभी तक काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं पीटीवी की ट्रेंड हूँ और पीटीवी हमारा इंस्टीट्यूशन था। और मैंने कोई पाकिस्तान में जब मैं थी तो मैंने बहुत पीटीवी के लिए काम किया। तो अब जब से हम इंग्लैंड आ चुके हैं, तो जो लोग उस इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड हैं या जिन्होंने वहां से सीखा है, तो आप तो माशाल्लाह अभी भी इस्लामाबाद पीटीवी के साथ वाबस्ता हैं। मैं अभी उनका टैलेंट हूँ, और मैं गुज़श्ता 10 साल से उनके साथ लाइव शोज़ में होता हूँ। और मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली पर्सन इन होल द वर्ल्ड जो लाइव कार्टून देता होता हूँ, एडिटोरियल कार्टून ऑन करंट अफेयर। और वैसे भी पीटीवी से पहले रेडियो पाकिस्तान के साथ मैंने बड़ा काम किया, कराची से भी काम किया। जो रेडियो पाकिस्तान कराची में लैला ज़ुबैरी के जो वालिद मोहतरम थे, जमील ज़ुबैरी साहब, जी, वो जी। हमारे उस्ताद, तो वाह! उनके साथ काम किया। और कराची में तो ख़ैर बहुत ज़्यादा यादें हैं मेरी, किस-किस का नाम लूँ? वो मेरी समझ लें कि मेरी इब्तिदा कराची से ही होती है। जी, जी। 81 से 86 तक मैं कराची रहा, और सही। वहाँ पे मुशायरे भी पढ़े और सहाफ़त भी की। और सुल्ताना मेर एक बड़ा नाम है, शख्सियत थी, उनका वो जंग अखबार में भी काम करती थी, अपना मैगज़ीन निकालती थी रूह, जी। तो उसका मैं असिस्टेंट एडिटर था, उनके साथ काम करता था। इसके अलावा मैंने वहाँ से टीवी ड्रामों में काम शुरू किया और साथ मुशायरे पढ़ते थे। और मेरी खुशनसीबी ये कि मैंने फैज़ साहब जैसी शख्सियत के साथ भी मुशायरा पढ़ा। क्या उसके बात अलावा है! जी। मोहसिन मोहसिन भूपाली मरहूम, हुँ। और हमायत अली शायर मरहूम, ज़ोहरा आपा, ज़ोहरा निगाह, सबसे हमारी मुलाकातें रही। फातिमा सुरैया बजिए बड़ा प्यार करती थी, अनवर भाई, सब मतलब सारे मोहब्बत करने वाले लोग थे। हुँ। आई वाज़ टू यंग एट दैट टाइम। और साथ ड्रामा चल रहा था, साथ अदब चल रहा था, लिटरेचर और सहाफ़त, ये सारा साथ-साथ चल रहा था। फिर 86 में आई केम बैक, आई बिलॉन्ग टू चकवाल, और मैं चकवाल आया, एंड देन आई शिफ्टेड टू रावलपिंडी, इस्लामाबाद। जी। So I started work with newspapers and news agencies, and then Radio Pakistan, जहाँ पे शम्मा खालिद जैसी शख्सियत के साथ मैंने काम किया जो बड़ा नाम है, जी, अफ़साने का बहुत भी। बड़ा नाम है। जी, जी। जी हाँ, जी हाँ। तो उनके साथ काम किया, मुनव्वर हाशमी साहब के साथ काम किया, उनका निगारिश प्रोग्राम होता था, मेरे उस्ताद भी हैं वो।
और सब कहते हैं दीप से दीप जलाना होगा और कौन मुनव्वर पहला दीप जलाएगा, वो हमारे उस्ताद थे ऐसे। वाह! वाह! बिल्कुल, दीप से दीप जलाने वाली बात ही है। और जिस तरह से आपने रेडियो पाकिस्तान का ज़िक्र किया, आपका कराची से वो सिलसिला शुरू हुआ और फिर आप बेसिकली आर्टिस्ट हैं ना, तो आपने हर सिंफ में और माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं आप, ताकि आप देखिए ना, आपने हर सिंफ को आज़माया और हर सिंफ में आपने नाम कमाया है। तो रेडियो की जो उस ज़माने की जो रेडियो का ताल्लुक है, तो आपको जैसे मैं पहले भी आपको पता ही है कि ये जो मैं चैनल है, ये मैं अपने रेडियो पाकिस्तान के पायनियर्स में जो सलीम खान गिन्नी साहब मेरे वालिद साहब थे, मैं उनकी ये नाम पे ये बड़ी अच्छी नस्ल लिखते थे और पंजाबी में भी, उर्दू में भी उनका बड़ा नाम है और माशाल्लाह कई किताबों के मुसन्निफ थे वो और जी, बड़ी प्यारी शख्सियत थे और उनके भी हल्का-ए-बाब बहुत वसी था यहाँ पे। जी, तो जी, बिल्कुल। मुझे कुछ थोड़ा-सा इल्म है उनके बारे में और बिल्कुल बहुत मैं शुक्रिया जहाँ तक जी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने टाइम निकाला, वरना आप देखें कि और बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। मैंने देखा कि ज़रा हाँ ज़रा जी। काफ़ी मोहब्बत है लोगों की। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे असातिज़ा और मेरे वालिदैन की दुआएँ मेरी वालिदा की स्पेशली बहुत ये एक 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 तो आम जुमला होता है ना, वो टैक्सी ड्राइवर ने पीछे लिखा होता है माँ की दुआ। मुझे प्रैक्टिकली माँ की दुआ है। हाँ, उन्होंने अच्छा, जी पे बिल्कुल। बिठा के दुआ दी थी कि एक वक़्त आएगा बेटा मैं नहीं होंगी लेकिन तुम्हारा बड़ा नाम होगा और हाँ। पंजाबी में कहते हैं कि ज़माना तेरी रीस करेगा। हाँ, हाँ। तो I feel proud always to pray of my mother and uh, वो क्या कहते हैं मेरे 2 शेर अपनी वालिदा के लिए मैंने कहे थे। इरशाद, ये इरशाद। 1995 में एक प्रोग्राम पीटीवी से चलता था तलत हुसैन का सवेरे-सवेरे। तो उसमें जी, जी। मेरा और ज़हीर अब्बास साहब का लाइव इंटरव्यू चल रहा था तो मैंने ये शेर वहाँ सुनाए थे कि मेरे दुश्मन तुझे तेरी कदाकी का तकब्बुर है, मगर मैं पानियों पे इस्म आज़म रख के आया हूँ। वाह! वो जो सर पे दुआ थामे खड़ी है एक मुद्दत से, वो मेरी माँ ये कहती है मैं तेरे सर का साया हूँ। तो आहा! माँ माँ का नेमल बदल कोई नहीं। कोई नहीं नो जी, आर्ट बिल्कुल, बिल्कुल या आप यकीन कीजिए कि मैंने ये जब स्टेप उठाया है वालिद मोहतरम के नाम पे ये चैनल बनाने का, तो मैंने सबसे पहले अपनी वालिदा को फ़ोन किया, वो हयात हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, काफ़ी माशाल्लाह। एज हो गई है उनकी। तो उनको मैंने कहा कि मेरे ज़हन में ये है, तो उन्होंने कहा मेरी दुआ है तुम्हें और तुम्हारे बाप का अपना एक नाम है, तो उनको रिवाइव करने के लिए तुमने ये जो कोई मिशन शक उठाया। नहीं होता, दुआएँ जो होती है ना ये इंसान के ताक़ुब में रहती हैं, वालिदैन की दुआएँ ताक़ुब में रहती हैं और हर जगह से बचाती हैं उनको, चाहे वो दुनिया में रहें या ना रहें, वो इंसान को बचाती हैं दुआएँ। बिल्कुल, बिल्कुल और जिनकी माएँ हयात हैं, वो तो और भी खुशकिस्मती वाली बात है कि हम बहुत उनसे दुआ ले बहुत सकते हैं। लकी लोग हैं। और मैं हमेशा मैसेज देता होता हूँ यंग नौजवानों को और दोस्तों को हमेशा हर चैनल पे मेरे कई चैनल पे इंटरव्यू आए हैं, वो आखिर में कहते हैं जी कोई मैसेज मैं हुँ, कहता हूँ जी अगर रब ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ बिल्कुल माँ सही। ਦੇ कदमां ਵਿੱਚ रब मिल जाएगा। जी, जी, जी। हम तो तो अपनी वालदा जब सोई होती थी तो उनके पाँव के तलवों पे प्यार करते थे। वाह! वाह! देखें वो आपको मेरा एक फ़ैज़ मिल गया, इतनी दुनिया आपको जानती है। मेरा एक अ, मेरा मेरा उर्दू का माहिया है कि जी, दिल मेरा भर बताइए आया प्लीज़ इरशाद। दिल मेरा भर आया, माँ तेरी आँखों में रब साफ नज़र आया। तो वाह! रब देखिए ना रब 2 बातों पे बहुत फ़ख्र करता है, गुरूर करता है, तकब्बुर करता है कि मैं खालिक हूँ, मैं राज़िक हूँ। तो ये दोनों चीज़ें तो माँ के अंदर रख दी अल्लाह ताला ने। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं ये आप। चीज़ें हुँ। ये आपने मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमें ना ये मेरा ख़्याल है क्योंकि आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो ये जो मैं बैकग्राउंड में देख रही हूँ, अगर मैं सही हूँ, तो ये आपकी ही पेंटिंग बनी हुई है, जी, जी, अज़हर जी, साहब? जी, मेरी आप जी, जी। कौन-कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं अभी पेंटिंग में? चूँकि काफ़ी सारी साइटों गैलरीज़ में पड़ी हुई हैं वरना मैं आपको बहुत ज़्यादा पेंटिंग अपनी दिखा सकता था। तो लेकिन अभी यही पस मंज़र में यही कुछ मैं दिखा सकता हूँ जो है। जी, बहुत अच्छी तो वो हमें उससे अंदाज़ा हो रहा है और आपके व्यूअर्स भी देख लेंगे। और बहुत सारे ऐसे यंग लॉट है जो कि पेंटिंग में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो एक अभी मेरे ज़हन में आया कि क्योंकि आप अफ़साना निगारी भी करते हैं, तो आपका अफ़साना निगारी में क्या स्कूल ऑफ थॉट है सर? देखिए, मैंने बहुत छोटी क्लास से मेरे ख़्याल में 5वीं छठी से मैंने पढ़ना बहुत किताबें पढ़ता था। हमारे घर में किताबें होती थी जी। और मेरे घर में भी यही हाल है कि किताबों के अलावा कोई और सामान तो मैं रखता ही नहीं।
तो किताब मेरा इश्क है। मैं आपको बताऊँ, मुझे ये भी फ़ख्र हासिल है कि मैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ और नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ मैं काम करता हूँ। हर साल उनका जो मेला होता है उसमें भी मैं वहाँ पे वाह! शो भी करता हूँ, बहुत मेंबर भी हूँ। अच्छे। हुँ, किताब से मोहब्बत है मुझे और मैं वो जो किताब होती है ना जो प्रिंटेड होती है, मैं आई लव इट। उसकी खुशबू और उसकी जो फीलिंग्स आती हैं ना, उसका एक मज़ा क्या ही और है। क्या बात तो वो है! मैंने शुरू किया तो मुमताज़ मुफ्ती से लेके जहाँपाल सार्थर और चेखोव और मंटो और असमत चुगताई, कृष्ण चंद्र, मेरे ख्याल में कोई शख्सियत ऐसी रह नहीं कि बानो आपा, बानो कुदसिया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मेरे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक भी थे, मरासम भी थे। फिर हुँ, खालदा हुसैन, हमीद शाहिद, ये सब बड़े नाम है अफ़साने के, इनको पढ़ा और मेरी जो मोस्टली इंस्पिरेशंस रही हैं वो देखें, बात ये होती है कि मैं उस लोगों से ताल्लुक नहीं रखता कि वो बिल्ली आई है तो कबूतर की तरह आँखें बंद कर लो। हुँ, तो मंटो ने जो कुछ लिखा, वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो आज तक अंदर से निकल नहीं रही और वो जी, हक़ाइक़ है हमारे मुआशरे के, कि जी, जिनको सामने लाते हुए लोग घबराते हैं। तो मेरे हुँ, अफ़साने छपे, फ़नून में छपे, औराक में छपा, तस्तीर जो नसीर अहमद नासर साहब का है, उन्होंने हुँ, मेरे 4-5 अफ़साने इकट्ठा गोशा एक छापा था। हुँ, और हुँ, भी मदर इस्लाम बड़ा नाम है अफ़साने का, उन्होंने जंग अख़बार में मेरे अफ़साने छापते रहे और बड़ी मोहब्बत के साथ और मुझे गाइड भी करते रहे, फलाँ को पढ़ो, फलाँ को पढ़ो। तो ये एक सिलसिला था और अब मैं बिल्कुल अपने काले पाँव के नाम से मैं किताब भी लाना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरा इरादा है अफ़सानों की। और इसके अलावा मैं अपनी शायरी की भी किताब लाना चाह रहा हूँ, वो मेरे 2 शेर जो आजकल ज़बान-ए-ज़द-ए-आम हैं और बड़े बल्कि इरशाद वो हमें मेरी हमें भी सुनाइए प्लीज़। मेरी पहचान बन गई और मेरा सिग्नेचर बन गए हैं वो जी, सिग्नेचर जिसको कहते हैं ना कि आपका सिग्नेचर ट्यून बन गई है। वो है कि इसी से मैंने किताब का नाम भी लिया है कि रास्ता पाँव से निकल आया और मैं तेरे गाँव से निकल आया। रास्ता पाँव से निकल आया और मैं तेरे गाँव से निकल आया और मैंने सूरज से बात कर ली है, मैं तेरी छाँव से निकल आया। वाह, वाह! मैंने सूरज से बात कर ली है, मैं तेरी छाँव से मैं निकला। तेरी छाँव से मैं जिस मुशायरे में जाऊँ अगर ये शेर पढ़ूँ तो लोग साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या इतना बात है! यानी कि वो तमाम क्या बात दोस्तों को मुशायरे में हिफ़्ज़ हो गए हैं वो शेर मेरे और बड़े यानी क्योंकि रवाँ शेर है तो वो उनको बड़े याद हो जाते हैं जल्दी और उनको आम फ़हम मैं मुश्किल अल्फ़ाज़ का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ आम फ़हम आम बात करो ताकि फ़हम ज़बान जो है वो सबको समझ आ जाती है, बिल्कुल। समझ भी आती है और उसके फिर जो बैनुल सतूर जो कुछ कहा जाता है, वो एक अलग बात है उसको समझना। वो तो हम आज तक गालिब को नहीं समझ सके कि वो क्या कहते हैं कि उसके हुँ, परतें खुल रही हैं। जी, जी, जी। इसी तरह मियाँ मोहम्मद बख्श मेरा शुरू से बचपन से उनका मुताला रहा है, मियाँ मोहम्मद बख्श हुँ, खड़ी शरीफ वाले कि हुँ, लोए लोए भाले कुड़िए ते जे तुझ भांडा भरना, ते शाम पे बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। आहा! तो वो आज बगावत करता हूँ उसकी उस किताब की, उनका जो सैफ मलूक है और वो जो एक पता नहीं मुझे तो नहीं पता कि सूफ़ीज़्म क्या होता है, लेकिन शायद मेरा कोई लिंक है उन लोगों के साथ कि तो जो अ, शख्स भी ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है वो सूफीज़्म ही है मज़हर साहब। तो आप मुझे ये बताइए कि शायद शायरी में आपकी इंस्पिरेशन क्या क्या रही है? आप बहुत अच्छे शेर कहते हैं, देखिए बहुत अच्छे शायर हैं। जी, असल में नज़्म मेरा जो है ना नज़्म मैं ज़्यादा कहता होता हूँ और मुझे पसंद भी है, गज़ल भी कहता हूँ लेकिन नज़्म मेरी हमेशा फ़ेवरेट रही है। हुँ, हुँ, उसमें नून मीम राशिद साहब से लेके मजीद अमजद फिर फैज़ साहब, मैं बेशुमार नाम है किसका नाम लूँ, ज़ोरा निगाह हैं, हुँ। बेशुमार नाम हैं जो पढ़े हैं हमने और इवन के अमजद बड़ी रवान नज़्म लिखते हैं और बड़ी वो खूबसूरत नज़्म लिखते हैं। हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे और जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब आपके बहुत करीबी दोस्त हैं। जी, तो मैं बिल्कुल करते हैं मुझसे मैं दोस्ती का दावा तो नहीं करता, हम तो उनके फैन हैं, उनके आशिक हैं, लेकिन हुँ, वो प्यार करते हैं मुझसे। फराज साहब से मेरी बहुत दोस्ती रही हुँ, और हुँ, क्या शख्सियत थी मैंने फराज साहब जैसा आप यकीन कर लें कि लोगों के होंगे, उनके बारे में बातें होंगी, लेकिन मैं उसको एक बेहतरीन इंसान समझता था। एक बेहतरीन इंसान थे हुँ। और मोहब्बत करते थे लोगों के साथ और बड़े किसी को तकलीफ हो तो चल पड़ते थे उसके साथ और हुँ। बड़ी मैं उनको एक बड़ा अच्छा इंसान और बड़ा बोल्ड और खुले दिल के इंसान थे। तो ये तो क्वालिटी है देखें वो परसेप्शन की जो बात है तो वो तो हर इंसान अपने अपने ज़हन से दूसरे बंदे की परसेप्शन लेता है। उससे तो असल में वो एक हदीस शरीफ का मैं हवाला अक्सर देता होता हूँ कि जो मोमिन का चेहरा होता है वो आईने
की तरह होता है, तो अपनी शक्लें नजर आती हैं इंसान को। अगर हाँ, आपका दिल साफ है तो आपको सारे अच्छे और साफ नजर आएंगे। तो देखें, इंसान बुरा नहीं होता, उसकी वो मेरा एक शेर है ना कि घूम फिर कर देख ली हैं सब जहां की खसलतें। मैंने खसलत का लफ्ज इस्तेमाल किया कि खसलतें, जी, जी। घूम फिर कर देख ली हैं सब जहां की खसलतें, और मैंने अपने आप सा तो एक भी देखा नहीं। तो बात ये होती है कि बुराई की खसलतें इंसान देखे ना, मैं तो सबसे पहले अपने अंदर झाँकता हूँ कि मुझ में बुराइयाँ क्या-क्या हैं। जी, तो जी, जी, जी। वो बहुत खूब। नज़र आ जाए तो फिर आपको कोई बुरा नहीं लगता। जब आपके अपनी बुराइयाँ नज़र आ जाती, फिर आपको कोई बुरा नहीं लगता, सब अच्छे लगते हैं और सब है भी अच्छे। आप अब कह रहे थे ना कि मुझे सूफीज़्म का नहीं पता, तो यही सूफीज़्म है कि आप पहले अपने अंदर झाँक के देखें। हम अगर अपने आप को ही पहचान लें, तो हम देखिए सबको ही शकील पहचान साहब, लें। मेरी आज भी एक आदत है मेरी कि मैं रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट अपना सेल्फ रिव्यू करता हूँ, कि हुँ, आज मैंने कौन से करतूत किए, किसको मैंने थप्पड़ मारा, किसको मैंने गाली दी, किसके साथ मैंने बदतमीज़ी की। तो आमतौर पे रिज़ल्ट अच्छा ही आता है, तो फिर मैं आराम से सो जाता हूँ, मुतमईन होके सो। देखिए, ये जो पीस ऑफ माइंड है और गहरी और आपको एक क्रिएटिव बंदे को आप अपना काम कर लें और उसके बाद सुकून के साथ अगर आप सो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा ब्लेसिंग नहीं है दुनिया में। तो अभी आप मुझे आपको रिसेंटली एज़ ए कार्टूनिस्ट जो पिंडी पुलिस से की वेबसाइट पे आपने कुछ काम किया है और आपको डीआईजी पिंडी पुलिस एसएम यूसुफ साहब ने अप्रेज़ल का एक बहुत बड़ा आपको एजाज़ मिला है, उसके बारे में प्लीज़ कुछ नाज़रीन को बताइए। अच्छा, ये मुख्तलिफ महकमे जो है ना, वो कभी कोई कॉलम कहते हैं जी हमारे महकमे के बारे में कोई कॉलम लेके मैं लिख देता होता हूँ। अच्छा काम कर रहे होते हैं, जैसे एनडीएमए है, ये नेशनल डिज़ास्टर, उन पे मैंने कॉलम जी, लिखा, और एफबीआर का मैंने लिखा कि मैं इनकम टैक्स क्यों दूँ? वो एक रीज़न था कि हमें इनकम टैक्स देना चाहिए, उस पे मैंने एक लिखा था। तो वो सही। फिर एक अभी जैसे ये बड़ी प्यारी शख्सियत है जो डीआईजी यहाँ के एहसन यूसुफ हैं, जी, बहुत प्यारे इंसान हैं। और अ, यानी इन्होंने काफ़ी हद तक पिंडी एरिया में क्राइम का खात्मा किया है। जी। तो अभी वो ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें इन्होंने बड़ा काम किया है। इन्होंने अपने स्टाफ से पूरा जो उनकी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, उससे फंड इकट्ठे किए और कुल 25,000 उन्होंने फूड बैग तैयार किए, जिसमें आटा, चीनी वगैरह-वगैरह जो उसमें चीज़ें हुँ, होती हैं, और वो रिक्शे वाला गरीबों को रोक के उनको दिए। फिर उन्होंने क्रॉस जेंडर्स को दिए, फिर अच्छा। उन्होंने जो जहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनके घरों में जाके दिए, जो हिंदू कम्युनिटी थी उनके, यानी कि हैरान कर दिया उस शख्सियत ने। इतना अच्छा काम, तो मैंने वो कुछ कार्टून बनाए थे कि वो रिक्शे वाला दूसरे रिक्शे को कह रहा है कि यार अब पिंडी पुलिस चालान नहीं बल्कि सामान देती है। तो वो बहुत उन्होंने अच्छे। अपनी वेबसाइट पे लगाए। तो फिर मैंने एक और बनाया कि पिंडी पुलिस का एक नौजवान, इधर से उसने एक क्रिमिनल बंदे को काबू किया हुआ है, इधर एक शहरी को रोक रहा है कि आप जो है ना वो उसमें जाएँ, आप क्वारंटाइन में जाएँ। तो व यानी कि मुस्लिम मुहाज़ों पे लड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, और उन्होंने फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लगाया और मुझे एक एप्रिसिएशन लेटर दिया। थैंक यू वेरी मच, उनका बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी जब मैंने पुलिस रिफ़ॉर्म पे लिखा था, तो यहाँ पे होते थे डीआईजी सऊद अज़ीज़ साहब, जी। उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन लेटर दिया। तो ये उनकी मोहब्बतें होती हैं, और क्या है, आर्टिस्ट जो होता है उसको एप्रिसिएशन चाहिए होती है। उससे वो उसका हौसला बढ़ता है और वो बूस्ट अप होता है। जी, तो लेकिन ये देखें मोहब्बतें कि हैं। आपकी सर्विसेज़ टुवर्ड्स सोसाइटी, आपने जो अपने एक टैलेंट के साथ आपको अल्लाह ने एक एक टैलेंट दे दिया, मतलब आप मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी हैं, उसमें आपने एक अपना जो एस्पेक्ट है कार्टून का वो करके वो आपने एक तरह से सोसाइटी को अवेयरनेस भी और वो और उसके देखिए 2 अच्छे इंसानों का ताल्लुक जो है वो कितना पॉजिटिव रोल प्ले करता है। इसी तरह से अगर डीआईजी एसएन यूसुफ साहब ने आपको अप्रेज़ल किया और आपका और हौसला बढ़ा है और ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी हिंदू कम्युनिटी में, क्रॉस जेंडर में, बाकी जो हमारा मज़दूर है, रिक्शे वाला, जो जी, जी, हमारी जी। आम आवाम है, उनको दिया है। देखें ये एक बहुत, बहुत पॉजिटिव एलिमेंट है कि हमारी अब पाकिस्तान सोसाइटी में एक्सेप्टेंस हो रही है क्रॉस जेंडर का, जिनका अपना वो दुनिया में आ गए, उनका अपना कोई कसूर नहीं है। वो जो बने, जो आए, लेकिन सोसाइटी इनको रिकॉग्निशन दे रही है। तो ये एक अमल बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया है।
आप तो हमें पाकिस्तान में तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको आईडी कार्ड बनवा दिए, उनको नौकरियाँ मिल रही हैं। बिल्कुल उनका राइट बनता है जी, वो हमारे माशरे का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, जो भी हैं वो सारे शी मेल है या ही मेल है, वो सब हमारे लोग हैं, कोई किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए हुए। नहीं, हमें हुँ, उनका मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके साथ प्यार करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपने जो अभी करंट उस सिचुएशन में आपकी एक बहुत पॉपुलर नज़्म हुई है, जो आपने कोरोना के ऊपर लिखी है। मैं जी, चाहूँगी कि मैं वो प्रोफाइल नज़्म। आपकी आवाज़ में सुनूँ। अच्छा, ये मेरी ऐसी नज़्म है कि इसको पाकिस्तान में हमारी समझिए कि प्रोफ़ेसर हैं वक़ार निसा की मोहतरमा सफ़िया कौसर, उन्होंने अपनी बड़ी खूबसूरत आवाज़ में इसको पढ़ा। तो अब लुधियाना पंजाब से हमारी एक बहन है कमलप्रीत, तो अच्छा जी। उन्होंने उसको नैरेट किया है बड़ी खूबसूरत आवाज़ में और मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि वो कहाँ-कहाँ नज़्म पहुँच रही है दुनिया में। तो बस पेश करता देखें, हूँ जी कोई ऐसा। आपकी आपकी सच्ची आवाज़, आपके दिल की आवाज़, तो वो जहाँ-जहाँ पे भी होगी। मैंने देखा आपके बहुत व्यूअरशिप है, इंडिया में आपकी बहुत व्यूअरशिप है, आपके इवन अमेरिका में और इधर यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग आपकी पोएट्री को बहुत पसंद मैं आपको करते एक हैं। मज़े की बात बताऊँ कि मैं चूँकि हाइकू भी लिखता हूँ इंग्लिश में और 2-3 ज़बानों में लिखता हूँ, जी, फ़ारसी में भी लिखता हूँ मैं, पंजाबी में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। जी। तो एक वर्ल्ड कॉन्टेस्ट हुआ था हाइको का, तो उसमें मुझे वर्ल्ड लेवल पे चौथा प्राइज़ मिला था। ये बहुत वाह! बड़ी बात थी कि मुझे पूरी दुनिया माशाअल्लाह! से वाह! यानी वाह, वाह! अंग्रेज़, माशाअल्लाह! अमेरिकन शामिल थे उसमें, जापानीज़ शामिल थे, मंगोलियंस और पता नहीं दुनिया कहाँ, इंडिया से और सारे। हाँ, तो वो जी, ये उसका भी मेरे पास वो सर्टिफ़िकेट मुझे जारी हुआ था। तो वो नज़्म जो वबाई नज़्म है मैं पेश करता हूँ जी, आप कि सुनाइए नाज़रीन को। मेरा मैसेज देखिएगा कि मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ। इरशाद, इरशाद। तो हवा में सरसराहट है, मगर वीरान है गलियाँ, वाह! अजब सी खामोशी है, जाँ-कनी है, सभी बाज़ार भी सूखे पड़े हैं, कोई बूबास तक आती नहीं है और सभी एक-दूसरे से डर रहे हैं, मर रहे हैं और घरों के कैद खानों में बहुत सहमे हुए दिन गिन रहे हैं। मगर फितरत दहाइयों की थकन के बोझ के नीचे सिसकती जा रही थी कि वबा उसकी मदद को आन पहुंची थी। मशीनें चुप हुई यकदम, सभी सड़कों पे चलते दौड़ते पहिए सलंसर और चिमनी से निकलता जहर भी थम सा गया था। वाह! परिंदों और दरख्तों ने मुकम्मल एक सदी की गलाजत से भरे जो दिन गुजारे थे, अचानक खिलखिला उठे, फलक भी जगमगा उठा और खला का जख्म भी भरने लगा था। मगर इंसान बहुत सहमा, बहुत ही खौफ का मारा, लकीरें खींच कर बँटने लगा था। मोहब्बत बस फ़क़त आवाज़ तक रहने लगी थी। वसाले रोज़ शब बस ख़्वाब से होने लगे थे और मोहब्बत फ़ासलों में बँट रही थी। मगर मगर ये 20वीं 21वीं सदियों के किस्से हैं। मेरे हमज़ाद, मैं तुझको ये तंबीह दे रहा हूँ कि नए गुंचों, नए फूलों को आलूदा हवाओं से बचा लेना। वाह, वाह! ये नए फूलों, नए गुंचों को आलूदा अब हवाओं से बचा लेना। आलूदा हवाओं से बचा लेना। तो ये देखें, ये मुझे ऐसा लगा, मैंने फ़ेसबुक पे लिखा था कुछ अर्सा पहले जब ये स्टार्ट हुआ था कोरोना, कि शायद फ़ितरत ने सुमो टू एक्शन लिया है कि जी, हमने जी। जो अ, मश फैक्ट्रियों के धुएँ, ज़हरीली गैसेज़ और केमिकल्स और गाड़ियों के धुएँ और हमने सत्यानाश कर दिया, ओज़ोन की लहरें तक फाड़ दी। हमने इतना बिल्कुल। पूरी दुनिया में कंक्रीट के जंगल बिछा दिए, बड़े-बड़े प्लाज़े और हुँ, बड़े फ़ख्र से जनाब ये फलाँ प्लाज़ा है, ये वो क्या दुबई में इतना बड़ा जी आसमान को छूने वाले हुँ, प्लाज़े और पता नहीं क्या-क्या। हुँ, तो पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर दिया हमने। मैं एनवायरनमेंट पे बाकायदा काम करता रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ हुँ, भी हुँ, मैंने काम किया हुँ, हुआ है, जो वर्ल्ड वाइड फंड है उनके साथ भी काम करता रहा हूँ, स्केचेस बनाता हूँ उनके और हुँ, हुँ। काफ़ी देखें, हमने दरख्त काटे, हमने पहाड़ काट लिए। अब अल्लाह ताला साफ कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मैंने पहाड़ों को ज़मीन का बैलेंस रखने के लिए उनको मेखों की तरह गाड़ा है। ये मफ़हूम है उसका, आयत जी, का। जी। हमने कहा जी नहीं, हम नहीं मानते, हमने पहाड़ काट लिए, मरगला की पहाड़ियों में जाएँ, टेक्सला की तरफ, सारा उन्होंने क्रश बना देते हैं उसका। तो फिर कैसे बैलेंस होगा?
जमीन फिर कैसे बैलेंस रहेगी, हिलेगी जमीन। फिर कहते हैं जी जलजले आ रहे हैं, प्लेटें हिल रही हैं। वो हमने खुद इस जमीन के साथ गुनाह किया है, आप यकीन कर हाँ लें। हाँ ये हाँ, माँ है गुनाह किया है, हमारी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो फिर तो जाहिर है, गुनाह कर फिर ऊपर यूनिवर्स जो है उसने फिर अपने तौर पे, तो जब इंसान समझ नहीं पाता, जब इतना कुछ हमने नाइंसाफी और गुनाह कर लिया, तो फिर एक डिवाइन एक्शन तो होना होता है। ये आप वो ये बिल्कुल डिवाइन एक्शन है। और फिर हम देखें अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, मैं आपको बताता हूँ। बचपन में मैं जब छोटा सा था, तो मैं चकवाल से आगे हमारा एक छोटा सा गांव था, बड़ा खूबसूरत पहाड़ों के अंदर, ये कललकार से ऊपर है। ये बड़ी प्यारी उस जगह वक्त चकवाल। हाँ जी, मैंने विजिट किया हुआ है चकवाल। हम जी जी जब मैं पाकिस्तान में थी, और ये बड़ी जरखेज मिट्टी का इलाका है। जी हाँ हाँ जी। जी। तो वहाँ हमारे गाँव में से आसमान ऐसे नज़र आता था, इतना ब्लूइश फुल, और सितारे ऐसे होते थे कि हम गिनते थे बाकायदा उनको, और उनकी वो देखते थे कि हाँ जी फलाँ जी। सितारा बताते थे, उसकी गैलेक्सीज़ देखा करते थे। उसके बाद जो वो टाइम गया तो वो कुछ नज़र ही आना ख़त्म हो गया। अब चंद दिनों से ये जो कोरोना वायरस की वज़ह से मशीनें बंद हुई हैं और गाड़ियों के पहिए रुके हैं। आप यकीन करें, आज भी मैं देख रहा था, आसमान बड़ा साफ नज़र आ रहा है, सितारे नज़र आ रहे हैं। आज मैं इस्लामाबाद गया हुआ था पीटीवी, तो वहाँ पे मार्कला की पहाड़ियाँ पहली दफ़ा मैंने इतनी साफ देखी हैं, इतनी क्लियर सही। नज़र आ रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। और दूर-दूर से अब तो लाइटें नज़र आती हैं दूसरी पहाड़ियों की, और पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या नज़र आता है। मैं एक तजवीज़ पेश करता हूँ, और मैं सेक्रेटरी जनरल यूएनओ जो हैं, उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ, और पूरी दुनिया से कहता हूँ, एक मैसेज है मेरा जी। कि हर 10 साल के बाद कम से कम 10 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया करें पूरी दुनिया को। फिर 10 बहुत अच्छी दिन तजवीज आपने दी है जी। अगर तो तो ये 10 दिन पूरी दुनिया को समझ खुद ही आ जाए, और मेरा ख्याल है ये जो अब पूरी दुनिया इसमें परेशान भी है, और सब अगर इसमें समझ आ जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन नहीं, तो फिर आपका ये मैसेज वैसे बहुत मुझे, मेरे दिल को लगी आपकी सजेशन कि 10 दिन के लिए कुछ सालों के बाद लॉकडाउन करते हैं। आप या देखिए 10 ना। दिन के लिए लॉकडाउन करके एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा आपका। आजकल दरख्तों के पत्ते इतने ग्रीन नज़र आ रहे हैं, मैं तो खुश होता हूँ देख-देख के उनको। मैं तो बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बातें भी करता हूँ मैं पौधों के साथ। मैं तो ऐसा इंसान हूँ, बैठ के गपशप लगाता हूँ, चिड़ियों के साथ बातें करता हूँ, उनको अच्छा, बाहर बड़ी, डालता ये हूँ तो उनके साथ। फिर आपकी और मेरा एक और कनेक्शन हो गया, क्योंकि हम यहाँ रहते हुए भी पौधों से बातें करते हैं, हमें आदत है। जी, तो आप तजर्बा करें, आप 4 पौधे एक से बातें करें, 3 से ना करें, वो जो एक जिससे बातें करेगी वो बड़े जल्दी ग्रो करेगा और मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा आपको। ये फैक्ट्स एग्जैक्टली। है, ये हकायक है। देखिए वो जानदार चीज़ें हैं, हम उनसे प्यार करेंगे तो वो ग्रो करेंगी चीज़ें। लेकिन जब आप नेग्लेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो वो मुरझा जाती है और खराब हो जाती है। तो प्यार करें जी, अल्लाह की मखलूक से प्यार करें। मेरा तो ये पैगाम है कि अल्लाह की मखलूक से प्यार करें, चाहे वो परिंदे हों, चाहे जानवर हों, चाहे पहाड़ हों, चाहे दरख्त हों, प्यार करें इनके साथ। ये अल्लाह की मखलूक है, और इकबाल ने कहा था, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। वाह, तो बिल्कुल। हर एक से प्यार मज़हर हर एक से साहब, प्यार करें। आपसे बातें करके दिल चाह रहा है कि ये सेशन बहुत लंबा हो जाता, लेकिन आपको पता है कि हम ज़ूम पे बैठे हैं, हमारे पास टाइम की कैद है। मैं आपके साथ अभी से वादा करती हूँ, और आपने मेरे साथ कमिट करना है कि आपके साथ मैं इंशाल्लाह आगे भी सेशंस करूँगी, प्रोग्राम्स करूँगी। आज आपके साथ जो बात हुई है, यकीन कीजिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और बहुत मज़ा आया है। तशनगी रह गई है। तो आपके आने का बहुत शुक्रिया। एक आखिरी बात, जो पैगाम आपने देनी है अपने पूरी वर्ल्ड में, आपके बहुत व्यूअरशिप है, और आपके बहुत सारे फैंस हैं। मेरे इस चैनल के थ्रू एक आखिरी पैगाम आप दें, जो चाहें, आपके दिल में बात है। जी, मेरा आखिरी पैगाम वही होता है जो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अपने वालिदैन से बढ़ के कोई भी नहीं होता दुनिया में, याद रखें। वही आपके पीर-ओ-मुर्शिद हैं, वही आपके सब कुछ हैं। और माँ ख़ासकर, माँ का इसका नेम-अल-बदल है ही नहीं। ये कायनात का वाहिद रिश्ता है जिसमें ग्रीड कहीं शामिल नहीं है। आपका अल्लाह के साथ भी थोड़ा बहुत ग्रीड होता है, आप उससे पैसे माँग रहे हैं, उससे इज़्ज़त हाँ, माँग रहे हैं, उससे माँग रहे हैं। हर एक के साथ कोई थोड़ा-थोड़ा ग्रीड होता है। वाहिद रिश्ता है जी, मैं कहता हूँ। माँ टेलीपैथी से कनेक्ट होती है अपनी औलाद के साथ। आप बिल्कुल। लंदन में बैठी हैं, अगर आपका बच्चा यहाँ होगा तो उसको अगर अल्लाह ना करे कोई तकलीफ हो, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा तकलीफ में है। हम्म। तो लव हर, उसके
पौ से। अजीत कौर है, हिंदुस्तान की राइटर हैं, तो एक दफा इस्लामाबाद आई तो मेरे पास ही बैठी हुई थी। अजीत कौर बड़ी मशहूर पंजाबी का अफसाना गजब का लिखती हैं। जी जी, मैं जानती हूँ तो अजीत उसमें कौर को। जी अजीत कौर हैं, आई हुई थी जिलानी बानो, डॉक्टर कमल कुमार, इंदिरा गोस्वामी, तो हमारा सेशन चल रहा था। तो मेरे पास बैठी थी, मैं पंजाबी पंजाबी में मुझे कहती है, तू कदी रब नूं वेख्या? अच्छा, मैंने सादा सा जवाब दिया, मैं कि जी मैं तो रब दा दुध भी पीता। वाह। वो खड़ी हो गई, मुझे गले लगा लिया। हाँ कहती ए मैं बड़े लोगों को पूछे, पहला तू बंदा जिन्हें सही जवाब दिता मैनू। हाँ तो माँ हाँ, रब आपका का। रब रब माँ से ही स्टार्ट होता है। अगर रब रब को ढूंढना है तो माँ के कदमों से ढूंढो, माँ के सीने से ढूंढो, माँ के गले लाके ढूंढो, आपको रब मिल जाएगा। ऐ में भटकते फिरती है दुनिया। बिल्कुल आप जज़ाक सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह। मेहरबानी। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी धन्यवाद। ग्रेट। आपको हमेशा खुश रखे और बहुत मजा आया मुझे आज बड़े अरसे बाद। कई चैनल पे मेरे इंटरव्यू है, लेकिन इस इंटरव्यू का तो मजा ही कुछ और। आपकी मोहब्बत थैंक यू। है, इसी तरह दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मैंने असल में प्रोग्राम्स में बहुत सारे लोग लाइन अप हैं, तो आज आपके साथ हो गया। उनके साथ मैं करके आपको मैं दोबारा भी जहमत दूंगी। और आपसे थैंक यू। इतना बहुत प्यारा, शुक्रिया। आपके साथ एक खूबसूरत इंसान है आप, दिल से, बाहर से, हर तरह से। और आपका याद काम जो है, रखें, याद बहुत रखें शुक्रिया। और थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू सो मच।